नमस्कार दोस्तों। आज हम एक मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ करवाऊंगा। और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, यूट्यूब के अंदर मैं इसको करवा रहा हूँ। और रही बात एग्जाम की, तो ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपके, एसएससी है, यूपीएससी में सी सेट का होता है, बैंकिंग का होता है, या रेलवे का है, या कोई भी अदर एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो जिसके अंदर मैथ आती है, उसके लिए पूरा का पूरा हेल्पफुल रहेगा बैच जो है, क्योंकि इसमें मैंने हर एग्जाम को इंक्लूड करके मैं जो है पढ़ा रहा हूँ इसको। और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये भी बात पक्की है। तो हम इसमें क्या स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर पहला मैं स्टार्ट करूंगा आपका परसेंटेज। ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये है आपका अर्थमेटिक का चैप्टर। आप ये समझ लो, अर्थमेटिक के लिए पूरा बेसिक है। इस परसेंटेज पढ़ने के बाद ही आपको ज्यादातर हेल्प मिलेगी प्रॉफिट एंड लॉस में भी। इसकी हेल्प कहाँ मिलेगी आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में, रेशियो प्रोपोर्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हर चैप्टर के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, परसेंटेज जो है अर्थमेटिक के अंदर। परसेंटेज, प्रतिशत। हर चीज देखो अपने आप में 100% होती है, और वो कितनी होती है, वो एक होती है अपने आप में। तो 100% की वैल्यू आपने पढ़ी है, 1 होती है। अगर 100% की वैल्यू 1 होती है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 1/100 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू होती है 1/100। मैंने लिया जैसे 20%, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसकी मुझे भिन्न बनानी है। तो मैंने पढ़ा है कि 1% की वैल्यू होती है 1/100, तो 20% की वैल्यू क्या होगी, तो 1% की वैल्यू आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये, 1/100, बस 20/100 हो जाएगी। जीरो से जीरो गया, ये कट करोगे आप, तो ये आएगा 1/5। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। मैंने लिखा 25%। इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो आप इसको कैंसिल करोगे, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10%, मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन। तो 10, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10। मैंने लिखा 16:2/3%, मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से पहले हम किस में करेंगे, फ्रैक्शन में। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 3 क्या आएगा, 48, +2 कितना हो जाएगा, 50, 50/3। लेकिन परसेंटेज तो अभी भी लगा हुआ है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर पढ़ के आए अभी, 100 से डिवाइड करते हैं। तो एक कट के कितना आएगा, 1/2, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 1/6। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 11:1/9%, 11 से ही 1/9% लिखा हुआ है। तो इसको इससे गुणा करेंगे, 99 + 1 100/9। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से भाग करते हैं, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 1/9 आ जाएगी। इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 1/9। मैंने लिखा जैसे 12.5%, मुझे इसकी क्या बनानी है, फ्रैक्शन बनानी है। तो 12 2 जा 24, 1 ऐड करेंगे, 25/2। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से डिवाइड। 25 से इसको कट करोगे 4 टाइम्स पे, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी नीचे, 2 से 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 1/8। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8 होती है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, परसेंटेज से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और भी ले लेता हूँ मैं एग्जांपल इसके, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7:, या इसकी बजाय ये ले लो, 14:2/7%। 14 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 98 आएगा, 2 ऐड कर दो 100 आएगा।
100/7 और परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आएगा 1/7। जैसे मैंने लिखा 6:2/3%। सबसे पहले इसको ऐसे करो 6 3 जा 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20/3 और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से आप डिवाइड करोगे तो कट करके आएगा 1/5। 5 को 3 से कर दो 15 तो 1/15। तो 6 सही 2/3% किसके इक्वल होता है 1/15 के बराबर होता है। तो ये तरीका होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। मैंने यहाँ पे जो कन्वर्ट करा है वो क्या करा है परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है, प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करा है जो है बदला है। अब हम सीखेंगे इसके बाद अभी हमने सीखा है परसेंटेज से फ्रैक्शन, अब सीखेंगे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज। जैसे मैंने लिखा 1/5, मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था तो हमने 100 से डिवाइड करा था। अब हम क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज बना रहे हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 20%। तो 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं 20% लिख सकते हैं। इसके बाद लिखा मैंने 1/4, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 1/4 इनटू में परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई। तो 4 से जब 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25%। मैंने लिखा जैसे 1/10, मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा आपका 10%। जैसे मैंने लिखा 1/8, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 1/8 को परसेंटेज में फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। अब आप इसको इससे कैंसिल कर दो 4 टाइम्स तो ये आएगा 25। ये आएगा 25/2। अब 25 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये पता ही है आपको डिवाइड करके आएगा 12.5%। मिक्स फ्रैक्शन में आएगा ये 12.5%। मैंने जैसे लिखा है यहाँ पे 1/12, मुझे इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये आएगा 3 4 जा 12, 25 4 जा 100। ये आएगा 25/3। अब 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितने पे जाएगा 8 टाइम्स पे। 3 अट्ठे 24 बचा एक रिमाइंडर वो आएगा ऊपर और नीचे क्या आता है आपका डिवाइजर आता है, भाजक होता है। तो ये आएगा 8 सही 1/3%। 1/12 फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 8 सही 1/3%। तो ये तरीका है फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाने का और इससे पीछे मैंने आपको क्या सिखाया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मैं कुछ वैल्यूज वे लिखवा रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होती है और फिर मैं उसके बाद और भी कैलकुलेशन सिखाऊंगा इसमें जो है। अब जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज होती है वैल्यूज मैं आपको वे लिखवाने जा रहा हूँ यहाँ से। जैसे आपको पता है 1 को तो हम क्या लिखते हैं 100% ही लिखते हैं, अभी पढ़ के आए हैं। 1/2 को क्या लिखते हैं हम 50%। ये कन्वर्ट कैसे हो रहा है ये आपको पता ही है, ये फ्रैक्शन है और ये परसेंटेज है। तो मैंने इसको उससे कैसे कन्वर्ट करा होगा इनटू 100 करके। मैंने लिखा 1/3। इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ये आएगा 33 सही 1/3%। आप इसको डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे? इसको लिखेंगे हम 33.33%। आजकल वो डेसिमल में भी देता है एग्जाम में, ध्यान रखना आपको डेसिमल में भी वैल्यू पता होनी चाहिए जो है। 1/4 इसको लिख सकते हैं हम 25%।
इसके बाद लिख रहा हूँ मैं 1/5, इसको लिखेंगे हम 20%। 1/6, इसको तो मैंने अभी कन्वर्ट करके भी बताया था आपको। 1/6 का क्या होता है? 16 से ही 2/3%। और इसको आगे डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे 16.66%। अच्छा, ये वैल्यूज जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज में ही यूज होंगी। ये आपके मैंने बताया कि प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन चैप्टर में भी ये यूज होती है। इस चैप्टर में तो होंगी ही होंगी, पर ये यूज उन चैप्टर में भी होगी आपकी जो है। तो ये वैल्यूज आपको बार बार यूज कर करके, सोल्व कर करके क्वेश्चन को, और या बाकी तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा इस पे जो है, तो ये सारी वैल्यू आपको याद हो जाएगी। आपको डायरेक्ट याद नहीं करनी है, आप इनका यूज करते रहोगे, ये अपना आप याद होनी शुरू हो जाएगी आपको। मैंने लिखा 1/7। इसको परसेंटेज की फॉर्म में क्या लिखते हैं अभी बताया था मैंने, 14 से ही 2/7%। या इसको डेसिमल की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 14.28%। इसके बाद देखो, मैंने लिखा 1/8। इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं हम 12.5%। और डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे तो 12.5% भी आप इसको लिख सकते हो। 1/9, ये होता है 11 से ही 1/9% के इक्वल, और इसको लिख सकते हैं हम 11.11%। मैंने लिखा 1/10, फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में क्या लिखते हैं हम, 10%। मैंने लिखा 1/11, इसको क्या लिखते हैं हम परसेंटेज की फॉर्म में, 1/11 को लिखते हैं हम यहाँ पे 9 सही 1/11%। आप इसको आगे डेसिमल की फॉर्म में सोल्व करोगे तो 9.09 आएगा। 9.09%। 1/12, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये लिखोगे आप 8 से ही 1/3%। इसको डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हो 8.33%। 1/13, 7 से ही 9/13। 1/14, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं हम 7 से ही 1/7%। इसको लिखते हैं हम 7 से ही 1/7%। और इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो आप 7.14%। इसके बाद लिखा मैंने यहाँ पे 1/15, इसको आप लिख सकते हो 6:2/3%। या इसको आगे भी लिखना चाहो आप लिख लोगे 6.66%। तो ये वैल्यूज है आपकी जो मैंने फ्रैक्शन से परसेंटेज में लिखी है, और ये वैल्यूज वे वैल्यू है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में यूज करी जाती है। मतलब ये तो बेसिक वैल्यू आपको ये पता ही होनी चाहिए, और ये कैसे याद रहेंगी आपको, क्वेश्चन कर करके जो है। अब इसके बाद देखते हैं, और भी मैं लिखवा रहा हूँ आगे। 1/16, इसको जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे ये बनेगा 6 से ही 1/4%। इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखोगे ये आएगा 6.25%। मैंने लिखा 1/17, हालांकि 1/17 इतना यूज नहीं होता, फिर भी मैं लिखवा रहा हूँ इसको। 1/17 को लिख सकते हैं हम कितना, 5 से ही 15/17। 1/18, इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे 5 से ही 5/9। 1/19 यूज नहीं होता ज्यादा, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। 1/19 को परसेंटेज की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, 5 से ही 5/19। इसके बाद लिखा मैंने 1/20।
1/20 इसको परसेंटेज की फॉर्म में क्या लिखते हो आप? 5%। 1/21 नहीं, यूज़ नहीं होता 1/22, मतलब ये ना के बराबर यूज़ होते हैं, ये ऐसी वैल्यूज़ यूज़ नहीं होती। हाँ, जैसे 1/24 ये होता है 4 सही 1/6%। इधर भी लिख रहा हूँ आगे और 1/25 पता होना चाहिए, क्या लिख सकते हैं हम? 4%। 1/30 को लिख सकते हैं हम 3 सही 1/3%। डेसिमल में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 3.33%। डेसिमल में भी इनकी वैल्यू आप थोड़ा याद रख लेना, क्योंकि डेसिमल में भी आजकल वो एग्जाम में दे रहा है जो है, तो डेसिमल में हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन डेसिमल में भी हमें थोड़ी सी वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने लिखा 1/40, इसको लिखेंगे हम 2 सही 1/2%, और ये आ जाएगा आपका कितना? 2.5%, 2.5% मतलब। मैंने लिखा 1/50, इसको कन्वर्ट करोगे 2%, और लास्ट 1/100, ये कितना आ जाएगा आपको? 1%। ये जो कुछ वैल्यूज थी मैंने आपको लिखवाई है, ये आपको पता होनी चाहिए जो है, और ये कैसे पता होगी आपको? यूज कर करके मैंने बता ही दिया है। इसके बाद देखो कुछ मैं और बेसिक बातें बताता हूँ आपको, जैसे कि आप पहले तो ये समझो कि देखो, हर चीज अपने आप में एक होती है और वो 100% की इक्वल होती है। मान के चलो मैंने इसको डबल कर दिया, तो 100% का डबल हो जाएगा 200%। तो हम जैसे 200% लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसका डबल कर रहे हैं एक्चुअल में ओरिजिनल चीज का। तो अगर हम एक को 100% लिखते हैं, तो उसका डबल क्या हो जाएगा? 200%। उसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 300%। उसका 4 गुना क्या हो जाएगा? 400%। इसका 5 गुना क्या हो जाएगा? 500%। यहाँ से मुझे लग रहा है आपको बातें समझ आ गई होगी। मैंने इसका डबल करा तो 200% हो गया, इसी का मैंने 3 गुना करा तो 300%, इसी का ही मैंने 4 गुना करा तो 400%। तो मतलब मैं इसका जितना भी गुना करूंगा उतना ही क्या हो जाएगा? इसका परसेंट हो जाएगा। अगर कहीं हम लिख रहे हैं ना 400%, तो समझ लेना हमने ओरिजिनल का कितना गुना कर दिया? 4 गुना कर दिया। 100 का 4 गुना है वो। अब मैं ना आपको कुछ वैल्यूज, क्या कैलकुलेशन ही समझ लो आपकी, मैं कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए चीजें समझा रहा हूँ। जैसे देखो, आपको पता है जैसे हम लिखते हैं 1/5, और इसको क्या लिखते हैं हम? 20%। अच्छे से जानते हो आप, अभी पढ़ के आए हम। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%, या 20% की वैल्यू होती है 1/5। कैसे क्या हुआ? मुझे क्या करनी है? 2/5 की वैल्यू लिखनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इसका डबल कर रहा हूँ। तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा? इधर डबल करना पड़ेगा। तो 20% का डबल कितना हो जाएगा आपका? 40%। अगर मैं इसका 3 गुना कर रहा हूँ, मतलब मुझे 3/5 की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक्चुअल में ओरिजिनल वाली चीज का 3/5 टाइम्स कर रहा हूँ, 3 टाइम्स कर रहा हूँ। तो 1/5 की वैल्यू 20% थी, तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 3/5। तो मतलब 20 का 3 टाइम्स क्या हो जाएगा? 60%। जैसे मैं 4/5 लिख रहा हूँ, तो ये 1/5 का 4 गुना है, मतलब 20% का 4 गुना क्या हो जाएगा आपका? 80%। मैंने लिखा 6/5, तो मैं इसका 6 गुना कर रहा हूँ, मतलब 20% का 6 गुना 120%। देखो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको, इन छोटी छोटी बातों से ही हम बहुत कुछ सीख जाएंगे जो है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा 7/5, तो एक्चुअल में मैंने उसका 7 टाइम्स कर दिया, मतलब 140%। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ आ गई होगी जो है। मैं और भी समझा रहा हूँ इसमें एग्जांपल लेके। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 1/4, ये 1/4 किसके इक्वल होता है? अभी पढ़ा है आपने, 25% के इक्वल होता है। मान के चलो मुझे चाहिए 3/4, तो मुझे इसका क्या करना पड़ रहा है? 3 टाइम्स, तो मैं इसका भी 3 टाइम्स कर दूंगा डायरेक्ट। ये कितना आ जाएगा आपका? 75%।
मैंने लिखा 5/4। मैंने इसका 5 गुना करा है, तो इसका भी क्या करूंगा मैं, 5 गुना। तो ये आ जाएगा आपका 125%। मैंने लिखा 7/4, तो मैं इसका 7 टाइम्स कर रहा हूँ, तो इसका 7 टाइम्स कितना हो जाएगा, 175%। ऐसे में 9/4 लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 225%। क्योंकि मैंने 1/4 का 9 कर गुना कर दिया, तो इधर भी सीधा सी बात है, दोनों तरफ ही होगा मल्टीप्लाई, तो 25 को 9 से गुणा करोगे, 225%। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी धीरे धीरे। मैं और भी वैल्यूज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो है, जैसे कि जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 1/10। ये भी बेसिक सही है। 1/10 को आपको पता है परसेंटेज में क्या लिखते हैं हम, 10%। तो मान लो मुझे चाहिए 3/10 की वैल्यू, तो मैं इसका 3 टाइम्स कर रहा हूँ, तो इसका भी 3 टाइम्स करूंगा, कितना हो जाएगा, 30%। मान लो मुझे लिखनी है वैल्यू 7/10 की, तो मैं इसका 7 टाइम्स कर रहा हूँ, तो इधर भी क्या करूंगा, 7 टाइम्स 70%। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 2/10 क्यों नहीं लिया। तो 2/10 को अगर मैं लूंगा तो 2/10 कट के कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और 1/5 की वैल्यू आप जानती हो 20% होती है। ऐसे फिर मैंने 4/10 नहीं लिया, 6/10 नहीं लिया, ये कट नहीं रही ना, तो ये 7/10 ही रहेंगे, तो इसका मतलब मैंने इसका 7 टाइम करा है, तो इसका 7 टाइम्स 70 हो जाएगा। मैंने लिखा 9/10, तो इसका 9 टाइम्स करा है, तो इसका भी 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 90%। अब मैं कुछ वैसे मिक्स फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू में समझाता हूँ इसको। जैसे मान के चलो मैंने लिखा 1/6, ये आपने अच्छे से पढ़ा, ये होता है 16 सही 2/3% के इक्वल, या 16:2/3% कह लो आप, इंग्लिश में एक ही बात है। अब देखो 1/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। मान के चलो मुझे चाहिए वैल्यू 5/6, तो मैंने क्या करा, इसका एक्चुअल में 5 टाइम्स कर दिया, तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, 5 टाइम्स। अब तुम एक चीज और भी जानते ही हो, नहीं जानते तो मैं चलो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वैसे ये चीजें पता होनी चाहिए। हम, आपको पता है, डिवाइड करते हैं डिवाइजर से। अंदर जो लिखा जाता है डिवाइड के अंदर वो होता है डिवाइड डिविडेंड। यहाँ पे जो बचता है वो आपका होता है कोशेंट, और जो यहाँ आता है आपका वो क्या होता है, रिमाइंडर। मैं हिंदी में बताऊंगा, ये बाई लैंग्वेज है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो मैं करवा रहा हूँ आपको, फाउंडेशन बैच मैथ्स का जो है, इसमें आपकी जो लैंग्वेज रहेगी वो मैं दोनों यूज करूंगा। मैं इंग्लिश में भी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी, मतलब इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन, हिंदी में भी रहेगा, और मैं भी दोनों भाषा में ही समझाऊंगा ये चीज। डिवाइजर को हिंदी में कहते हैं भाजक। डिवाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्वोशंट को रिमाइंडर को कहते हैं हम क्या, शेषफल। क्वोशंट को क्या कहते हैं इधर, भागफल। क्वोशंट होता है भागफल, रिमाइंडर होता है शेषफल, डिवाइजर होता है भाजक, और डिविडेंड क्या होता है, भाज्य संख्या। या शॉर्ट में लिखूं तो ये आपका डिवाइड को डी मान लेते हैं, डिविडेंड को एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और रिमाइंडर को आर से, और क्वोशंट को क्यू से। तो जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है यहाँ से, तो मिक्स फ्रैक्शन ध्यान रखना, हमेशा हम किस फॉर्म में लिखते हैं इसको, हम इसको लिखते हैं क्वोशंट से ही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। इसको लिखते हैं हम क्वोशंट से ही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा ध्यान रखना लेस देन होता है डिवाइजर से, रिमाइंडर हमेशा ही छोटा होगा डिवाइजर से, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। अगर ये बड़ा हो रहा है तो समझ लो कुछ गड़बड़ है, गलत कर दिया आपने, उसको ठीक करना पड़ेगा। रिमाइंडर हमेशा ही छोटा होगा डिवाइजर से जो है। बल्कि क्वोशिएंट सही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट सही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर को लिख सकते हैं हम क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर।
तो ऐसे ही यहाँ पे देखो आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 16 से ही 2/3%। तो मैंने इसका 5 टाइम्स करा, तो जैसे ही मैंने इसको 5 टाइम्स करूंगा, अब समझना अच्छे से, ये 16 पंजे क्या हो जाएगा, 80। 5 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आ जाएगा, 10/3। अब ये होगी गड़बड़, ये मिक्स फ्रैक्शन गलत है, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में मैंने आपको भी बताया नीचे, रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो इसको फिर क्या करें हम, इसको लिख सकते हैं हम 80 प्लस 10/3। ये अभी पढ़ के आए हैं हम, कोशिएंट से ही रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर को लिख सकते हैं, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो 10/3 को मैं क्या लिखूंगा, ये आएगा 80 प्लस, जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये लिखा जाएगा 3:1/3। अब आपको पता ही है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 80 प्लस 3 कितना होता है, 83:1/3%। ये वैल्यू किसकी है, 5/6 की। देखो हो सकता है आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुश्किल है, लेकिन बात मुश्किल और आसान की नहीं है, बात है कैलकुलेशन सीखने की, कि हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन तो जितनी अच्छी करी जा सके उतनी अच्छी कर लेनी चाहिए, खासकर एसएससी एग्जाम के लिए। अभी मैं और भी एग्जांपल दूंगा, ऐसी बात नहीं है, किसी किसी से काम चल जाएगा हमारा। हाँ, जैसे मैंने मान के लिए चलो ले लिया 1/14, 1 बाय आप ले लो 7 ले लो। 1/7 की वैल्यू क्या होती है, अभी पढ़ के आए हम, ये होती है 14 से ही 2/7%। 1/7 को परसेंटेज की फॉर्म में क्या लिखोगे, 14 से ही 2/7%। मैंने लिखा मान लो 2/7, तो मैंने इसका 2 गुना कर दिया, तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा, 14 का डबल होता है 28, और 2 का डबल होता है 4, तो ये सीधा आ जाएगा 28 सही 4/7%। जैसे मैंने लिखा 3/7, समझना, तो मैं इसका 3 टाइम्स कर रहा हूँ, तो इधर भी 3 टाइम्स से करूंगा, तो 14 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 42, और 3 को 2 से गुणा करूंगा 6, 42 सही 6/7%। मैंने लिखा जैसे 4/7। अब थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जैसे देखो 14 फोर जा क्या होता है, 56, और जैसे मैं 4 को 2 से गुणा करूंगा इधर, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8/7। और मैंने आपको अभी बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्सित भिन्न बोलते हैं हिंदी में मिक्स फ्रैक्शन को, मिक्सित भिन्न में रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होगा। तो इसको क्या लिखोगे आप, 56 प्लस 8/7 को जब डिवाइड करोगे तो 1 से ही 1/7, ये कितना आएगा आपका, 56 और 1 57, 57 से ही 1/7%। ये होती है 4/7 की वैल्यू। जैसे मान लो मैंने इसमें 5/7 ले लिया, तो मैंने इसका 5 टाइम्स कर दिया, तो 14 पंजे 70, और ये आएगा 5 दूनी 10, 10/7। अब देखो इसको क्या लिखेंगे हम, 10/7 को जब डिवाइड करोगे 7 से 10 को, तो 7 ही कम 7 बचेगा, रिमाइंडर 3, ये आएगा 3/7। अब इनको प्लस कर दो आप, तो 70 प्लस ये क्या होता है, 71, 71 से ही 3/7%। इसकी वैल्यू आ गई इसकी 5/7। मैंने लिखा जैसे 6/7। देखो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यही मेथड बताऊंगा, मैं आपको बहुत सारे मेथड समझाऊंगा, और भी तरीके समझाऊंगा कैलकुलेशन को कैसे हम सही कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। 6/7 है, तो 14 6 क्या होता है, 84, और 14 को जब मैं इससे करूंगा 6 से मल्टी 2 को, तो कितना आ जाएगा, 12/7। अब देखो मुझे यहाँ से साफ पता चल रहा है, 7 1 जा क्या होता है, 7 होता है, तो 1 पे जा रहा है ना, तो 84 प्लस 1 इधर आएगा जो मिक्स फ्रैक्शन में, वो 85, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5/7। या
देखो मैं एक मेथड और बताऊँगा अभी यहाँ पे सोल्व करने का, पर उसके लिए हमें और भी चीज़ें पता होनी चाहिए जैसे देखो मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान के चलो आपको कॉन्सेप्ट है भी 100 में से माइनस करना पड़ जाए कभी, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 15 सही 5/7। देखो 100 तो एक नंबर है और 15 सही 5/7 ये एक मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर में से मतलब नॉर्मल नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को माइनस कर रहा हूँ। तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे हम सोल्व जो है? पहले मैं इसका पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर इसकी ट्रिक भी बताऊँगा कैसे जल्दी कर पाएँगे इसको। देखो, क्या है इसके पीछे का समझना आप। मैंने लिखा इसको 100 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 15 प्लस 5/7 लिखा जा सकता है। मैंने क्या करा इस नेगेटिव साइन को अंदर भेज दिया तो ये आएगा 100 माइनस 15 और ये नेगेटिव साइन इसके साथ भी गया तो माइनस 5/7। अब 100 में से 15 घटाया तो क्या आएगा 85 85 माइनस 5/7। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये तो मैं ऐसे सोल्व नहीं कर पाऊंगा, इसमें टाइम लग जाएगा, तो मैंने 85 को लिख दिया 84 प्लस 1 माइनस 5/7। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख लो। 84 तो 84 ही रहेगा। इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो 7 में से 5 गए 2/7। अब इनको जोड़ दो तो 84 सही 2/7, सॉरी 84 सही 2/7। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 84 सही 2/7। ये मेरा आंसर। अब इसको जल्दी कैसे करना है, इसकी ट्रिक क्या है वो समझना आप। इसकी ट्रिक समझना आप एक बार। क्या ट्रिक है इसके पीछे? मैंने लिखा 100 माइनस 15:5/7। देखो ये एक ही झटके में सोल्व हो जाएगा जो है। कैसे? एक ही स्टेप में, मेरा मतलब है। आपको करना क्या है, आप है ना 100 की जगह क्या ले लो, यहाँ पे एक नंबर कम ले लो। 100 की जगह ले लो आप 99। 100 में से एक नंबर कम करोगे तो आपको पता है 99 आएगा और उसमें से 15 माइनस कर दो। तो 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा यहाँ से 84 आ गया। और 7 में से क्या करो, इस 5 को माइनस कर दो तो 7 में से 5 गए गए 2 आएगा ऊपर और नीचे 7 ही लिख दो बस, ये वैल्यू। जैसे मान लो मैंने 200 में से माइनस करना था 123 टू 12/19। इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 200 की जगह आप एक का नंबर कम ले रहे हो ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपको पता है 199 आ जाएगा और इसमें से माइनस किसको करना है आपको 123 को, तो आपको पता है कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 76:19 में से 12 को माइनस कर दोगे तो कितना आएगा ऊपर 7/19। 19 में से 12 को घटा के ऊपर लिख दो 7 और नीचे 19। तो ये नंबर में से मैंने मिक्स फ्रैक्शन को माइनस करा तो ये मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा वैसे, लेकिन जल्दी कितना हो गया ये देख लो आप। जैसे मैंने लिखा 125 माइनस 63 टू 3/7। इसको देखो क्या लिखेंगे हम। 125 की जगह 124 ले लो। 124 में से आप क्या कर दो 63 को माइनस, तो 124 को जब आप 63 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। और 7 में से क्या कर दो 3 को माइनस, तो क्या आ जाएगा 4/7। ये आपका मिक्स 61 सही 4/7। तो ये तरीका होता है इसमें से इसको सोल्व करने। अब जो मैंने आपको ये वैल्यू समझाई थी इसको देखो एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो समझना आप होगा। जैसे मैंने अभी समझाया था आपको 1/7 का, 1/7 को क्या लिखते हैं 14 सही 2/7। मान के चलो मुझे सोल्व करना है 8/7 की वैल्यू। तो ये इसका 8 गुना है तो 8 से गुना करके तो हमें बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन हम इसको 8/7 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1:1/7 या 1 से 1/7। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/7। अब आपने अच्छे से पढ़ा है कि 1 की वैल्यू क्या होती है 100% होती है, और पीछे पढ़ के आए हो आप अभी 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14 से ही 2/7%।
तो जब इनको हम ऐड करेंगे ये आएगा 114 सही 2/7%। ये आ जाएगा 8/7। मान के चलो 1/7 था और मुझे निकालना कितना है 15/7। तो जब आप 7 से 15 को डिवाइड करोगे ये आएगा 2 सही 1/7। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 1/7। 2 का मतलब 200% और 1/7 का मतलब क्या होता है 14 सही 2/7%। जब इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 214 सही 2/7%। ऐसे इसमें मैं भी एक चीज और समझा रहा हूँ, आप माइनस वाला केस भी बता रहा हूँ अभी। देखना आप इस तरह मैंने लिखा है यहाँ पे 1/7 को लिखते हैं हम 14 सही 2/7%। ऐसे मान लो मुझे 6/7 की वैल्यू निकालनी थी, तो 6/7 को आप सोचो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1/7। कैसे, 7 में से 1 गया तो 6 ही बचेगा, 6/7 ही हो गया वापस। ये थोड़ा सा सोच के लिखना पड़ेगा। अब 1 का मतलब होता है 100%, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। अब इसमें से इसको कैसे माइनस करते हैं ये हम पीछे सीख के आए हैं अभी। तो 100 की जगह एक नंबर कम ले लो 99, 99 में से आप क्या कर दो 14 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा। जब आप 99 में से 14 को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 85:7 में से क्या करोगे 2 को माइनस तो 5/7। 85 सही 5/7%, 6/7 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू है ये। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा 13 सही 13/7, तो ये आएगा 7 दूनी 14, 14 में से एक कम करोगे तो 13 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1/7। अब आपको मैं पीछे बता के आया हूँ कि 1 की वैल्यू होती है 100%, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200%। माइनस 1/7 को परसेंटेज में क्या लिखोगे आप 14 सही 2/7%। अब वही चीज है 200 की जगह 199 में से किसको घटा दो आप 14 को, तो जब माइनस करोगे तो ये आएगा 185:2, इसमें से इसको घटाओगे 5/7। ये आपका आंसर आ गया। इसमें और भी हम आगे लेते हैं वैल्यूज देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1/8, इसको हम क्या लिखते हैं 12.5%। जैसे देखो 3/8 है, तो इसको तो आप कैसे कर लोगे, इसका 3 टाइम्स करके इसका भी 3 टाइम्स करके 36 सही 3/2। अब इसको लिख सकते हैं 36 प्लस 3/2 की जगह लिख सकते हैं हम 1 सही 1/2, 37 सही 1/2%। ये वाला तरीका भी मैंने आपको भी बताया, मल्टीप्लाई वाला भी। दोनों तरफ क्या कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई, ये 3/8 हो जाएगा और ये इसको 36 सही 3/2
अब आपको पता है रिमाइंडर बड़ा हो नहीं सकता डिवाइजर से, तो 3 को 2 से भाग करोगे तो 1 से 1/2, तो इसको लिखेंगे 37 से 1/2। लेकिन मान के चलो मुझे वैल्यू लिखनी है किसकी, 7/8 की। तो मैं इसका क्या कर रहा हूँ, 7 टाइम्स कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे को क्या लगेगा, टाइम लगेगा इसको 7 से गुणा करके सोल्व करने में। तो इसका फिर दूसरा तरीका क्या ढूंढा हमने अभी पीछे, वो यूज करते हैं। वो तरीका ये था कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/8। एक की वैल्यू होती है 100%। जब प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी, तो आप फिर इसको मन मन में भी सोल्व करना शुरू कर दोगे। 1/8 को क्या लिख सकते हैं हम, 12.5%। तो आप क्या करोगे, इसमें 100 की जगह 99 में से माइनस कर दो किसको, 12 को। तो 99 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, आएगा 87। दो में से एक घटा दो, 1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो 7/8 की वैल्यू क्या होती है, 87 से 1/2%। जैसे मैंने 1/9 दिया, तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 सही 1/9%। इसका मान लो मैंने कर दिया 2/9, तो इसका तो इजी है, डबल कर दो तो इसका डबल आ जाएगा, 22 सही 2/9%। मैंने लिखा जैसे 5/9। तो जैसे ही मैंने इसका 5/9 करा, इसका 5 टाइम्स कर दिया, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, इसका 5 गुना, तो ये आएगा 55 सही 5/9%। मैंने लिखा जैसे आगे 8/9। तो इसमें तो चलो ऐसे आ ही जाएगा, ये 88 सही 8/9%। इसका मैंने क्या कर दिया, 8 गुना। इधर भी क्या कर दिया मैंने, इसका 8 गुना कर दिया। और दूसरा तरीका क्या बताया मैंने आपको, इसी को हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 8/9 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/9। इसकी वैल्यू 100% होती है, इसकी वैल्यू 11 से 1/9% होती है। 100 की जगह 99 ले लोगे, 99 में से 11 घटाओगे तो 88 आएगा। और 9 में से 1 को घटा दो तो 8 आएगा ऊपर, और नीचे 9। ये आपका आंसर आ। ऐसे ही हम किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें आगे और समझना, एग्जाम्पल से और बता रहा हूँ मैं इसके अंदर। मैंने लिखा जैसे जैसे 1/8 के ले लेते हैं, 1/8 को लिखते हैं हम 12.5%। इसमें मान के चलो मैंने ले लिया 23/8। तो आपको पता है 8 दिया होता है 24। तो 24 में से एक घटाओगे 23 बचेगा। तो 8 3 24, 24 में से गया 23/8 आ गया। अब 3 का मतलब होता है 300%। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5%। इसकी वैल्यू अभी पीछे बताई है। और एक की वैल्यू 100 होती है, तो 3 की क्या हो जाएगी, उसकी 3 टाइम्स 300%। 300 की जगह आप 299 में से किसको माइनस कर दोगे, 12 को, तो क्या बचेगा आपके पास, 287। और दो में से एक घटा दो, एक बचेगा और नीचे दो, तो 287 से 1/2% आपकी वैल्यू आ जाएगी। हालांकि एग्जाम में इतना टफ देगा नहीं कैलकुलेशन, लेकिन फिर भी हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए जो। यस, मैं एक तो और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 25/8। तो ये प्लस वाले से होगा, 8 3 24, 24 में जोड़ोगे 25। 3 का मतलब 300%। 1/8 का मतलब 12.5%। इनको जोड़ देंगे आएगा 312 से ही 1/2%। ये आपका आंसर।